सभी सम्मानित साथियों को जय भीम। साथियों, आज कुछ बाबा साहब अम्बेडकर जो लोग कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर ने किया ही क्या है, तो उन तमाम महिलाओं के लिए, तमाम पुरुषों के लिए और तमाम बहनों के लिए इस वीडियो को ज़रूर देखना होगा। आपको समझ में आ जाएगा बाबा साहब अम्बेडकर ने किया ही क्या है। तो बाबा साहब अम्बेडकर साथियों जब कानून मंत्री के पद पे थे तो बाबा साहब क्या चाहते थे, आपको पता है? नहीं जानते तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। साथियों, बहुजन समाज को अपना परिवार मानते थे। एक दिन कुछ ऐसा हुआ, एक दलित समाज का लड़का कलेक्टर बन के आया। तब बाबा साहब ने उसे अपने घर पे बुलाया। तब बाबा साहब ने सोचा कि शायद ये हमारे समाज का लड़का है, इसे एक बार बात करनी चाहिए। तो वो लड़का अपने माइंड में, अपने दिमाग में ये बातें सोच रहा था कि बाबा साहब शायद कुछ डोनेशन के लिए, मुझे कुछ चंदे के लिए ही बुलाया होगा। तो जब वो लड़का मॉर्निंग में बाबा साहब के घर पहुंचता है तो बाबा साहब अपने घर के बाहर पार्क में अखबार पढ़ते नज़र आते हैं। तब वही लड़का बाबा साहब से कहता है, बाबा साहब नमस्ते, प्रणाम। तो बाबा साहब भी कहते हैं कि बेटा, मुझे बहुत खुशी हुई जब मैं ये सुना कि दलित समाज का लड़का एक कलेक्टर बन गया। मुझे गर्व है ऐसे बच्चों पे जो समाज का नाम रोशन करते हैं। फिर बाबा साहब अखबार पढ़ने लगे। उसके बाद वो लड़का काफ़ी देर तक खड़ा रहा। उसके बाद तो बाबा साहब से कहता कि बाबा साहब, आपने तो मुझे कोई बात करने के लिए बुलाया था, पर आप तो कुछ बात किए ही नहीं। तो बाबा साहब ने फिर से अखबार हटा कर देखा तो लड़का वहीं पे वहीं खड़ा नज़र आता। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उस लड़के से बोला कि आपको तो लाल बत्ती की गाड़ी मिली ही होगी। तो उसने कहा, हाँ मिली होगी। बाबा साहब ने कहा कि अगर आपको टाइम महीने में 4 दिन निकालना होगा हर संडे को, और हर संडे को उस लाल बत्ती की गाड़ी में जहाँ पे आपकी जन्मभूमि है, जहाँ पे आप पले बड़े पढ़े लिखे, उस गांव में हर संडे को चारों तरफ टहलना, हर गली से निकलना, हर सड़कों से निकलना, ताकि जो तुम्हारे गांव के लोग हैं वो भी जान सकें इस लाल बत्ती की गाड़ी में कौन व्यक्ति घूम रहा है। वहाँ पे आपको तमाम प्रकार की महिलाएं, बहनें, पुरुष सब लोग देखने को मिलेंगे। कुछ लोग गोबर के उपले बनाते हुए, कोई लोग कपड़े धुलते हुए, कुछ लोग बात करते हुए। तो उनके मन में ये ख्याल आएगा कि शायद ये लड़का इसी गांव से पढ़ लिख कर कलेक्टर साहब बन गए हैं। तो इसलिए उन महिलाओं के अंदर एक नई जागृति पहुंचेगी। उनको भी पता चलेगा कि हाँ, बच्चों को पढ़ाने से ही भविष्य बदल सकता है। इसलिए साथियों, उन महिलाओं के अंदर एक ऊर्जा आ गई। उन्होंने भी ठाना कि अपने बच्चों को ऐसे ही बनाना चाहिए जो 4 आपके पहरेदार हों और आप लाल बत्ती की गाड़ी में घूमें। तो साथियों, यह है बाबा साहब का इंटेलिजेंट दिमाग। अब ये साथियों, बहुत लोग बड़े बड़े पदों पे पहुंच जाते हैं तो अपने गांव की तरफ कभी नहीं आते। कहते मुझे क्या लेना है, लेना साथियों क्या रुतबा होता, क्या समाज के अंदर एक नई जागृत पहुंचती। उन तमाम, जैसे कहते हैं कि अगर माँ अनपढ़ होती है
मगर बच्चों को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है ये आप तक जानते भी नहीं हो। इसलिए आप अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और आप लोगों से ज़्यादा तो कुछ कहना नहीं, क्योंकि बाबा साहब के विचारों से अगर चलोगे, उनके विचारों को अपने हृदय में उतारोगे तो शायद आपका कुछ ना कुछ बदलाव प्रतिदिन होता ही रहेगा। बाबा साहब को जिसने पढ़ लिया अपनी ज़िंदगी का जीवन जी लिया, क्योंकि बाबा साहब यही कहते थे कि अगर आप पढ़ नहीं सकते हो तो लिखो, लिख नहीं सकते हो तो बोलो, बोल भी नहीं सकते हो तो साथ दो, साथ भी नहीं दे सकते हो तो जो लोग तुम्हारे हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं उनका मनोबल मत कम करो, क्योंकि वो भी आपके हिस्से की लड़ाई लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। ऐसी रोज कुछ ज्ञान से रिलेटेड आप पे वीडियो आती रहेंगी आपके स्क्रीन पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी क्रांतिकारी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धा, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय विज्ञान।